रूस से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने फिर यूक्रेन में विजय का दम भरा है। पुतिन ने रूस की संसद में शपथ ली है कि देश के सैन्य अभियान के लक्ष्य को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। कहा कि पूर्वी यूक्रेन के अलगावादी क्षेत्रों के निवासियों की सुरक्षा गारंटी देंगे जिन्हें रूस ने मान्यता दी है, और कहा कि क्राइमिया पर कब्जा ऐतिहासिक है। वहीं पश्चिम के रूस पर प्रतिबंध को नाजायज बताया है। Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны. Они не достигли своей цели, но не смирились. Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили. आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने सीएम भगवंत मान को बम से उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी। पत्र लिखकर पंजाब के धार्मिक स्थल और जालंधर, सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी भी दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मित्रिगाम इलाके में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। अभी तक ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का अभियान तेज। अब तक 10,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 35,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर न जाए। उधर यूक्रेन जंग के बीच नेटो ने स्लोवाकिया में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। इसे दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है, जिसे यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया के सिलियाच एयरबेस के नजदीक तैनात किया गया। खबर है कि नेटो यूक्रेन के आसपास के इलाकों में न केवल अपनी फौज बढ़ा रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर हथियारों को भी जुटा रहा है। और मानना तो ये भी जा रहा है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की इस इलाके में तैनाती रूस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली को लेकर शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली हिंसा पर पहली बार बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। कहा, देश की राजधानी में माहौल खराब करने की कोशिश। एक कौम को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और देश की जो राजधानी है दिल्ली में एक तरह का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, मजहब की आड़ में सियासत के लिए गलत माहौल बनाया जा रहा है। पहले हिजाब से रोका, अब मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को रोका जा रहा है। अगर बाकी जगहों पर लाउडस्पीकर हो सकते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान। कहा, अगर 20% घर हमारा टूटेगा तो 80% घर आपका भी टूटेगा। केंद्र सरकार सांप्रदायिक माहौल बना रही है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। उधर डोनेस्क में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भारी गोलाबारी करने का दावा किया। खबर है कि पुतिन की सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसके जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने भी उन इलाकों में एक के बाद एक कई बम बरसाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में यूक्रेन के जंगी जहाज आसमान में गरजते दिखाई दिए। इन हमलों की वजह से वहां जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसके साथ ही कई जगहों से धुआं उठता हुआ नजर आया। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पिछले कई दिनों से भीषण जंग जारी है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर पुलिस की कार्रवाई जारी रही।